Good morning, students. I, Krunal Parmar. Today, I will start a chapter number 6 of class 11, Work, Energy and Power, lecture number 2. In lecture number 1, we discuss about work and force and work done by a constant force. Now in this lecture, we will discuss about work done by a variable force. Now in first lecture we discuss about a work done by a constant force in which force acting on a body is constant. Now in this case, work done by a variable force, the force acting on the body is vary with the time. Now for understanding, I take one figure. यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्स वाई डायग्राम है. यहाँ पे जो डायग्राम है यहाँ पे A to B एक कर्व है. कंसिडर अ पार्टिकल इज मूविंग along a curve path AB under the effect of variable force. तो यहाँ पे जो वेरिएबल फोर्स है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है. अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएबल फोर्स द पार्टिकल इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. अभी यहाँ पे जो पाथ ए टू बी में अलग अलग पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो अलग अलग है. सपोज यहाँ पे कंसिडर करो कि पॉइंट ए पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 है. वैसे जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी. ओके, तो इस तरह के जो फोर्स है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स. नाउ the magnitude and the direction of force at different point on the curve path are different. In order to calculate the work done, the whole curve path is assumed to be divided into small segment delta L1, delta L2, delta L3 up to delta Ln. Each segment is so small that it can be regarded as a straight line segment and can be considered as a vector. नाउ अभी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल फोर्स है. अभी ये पूरा जो कर्व है उसको हम स्मॉल डेल्टा L1 जितना छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे. जो स्मॉल डेल्टा L1 है वो निग्लिजिबल है, जीरो के बराबर है. मतलब उसको हम कंसिडर कर सकते हैं जो कर्व है वैसे तो ए टू बी कर्व है लेकिन डेल्टा L1 इतना छोटा है को डेल्टा L1 को हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट उसको बोल सकते हैं कि उससे जो उसको हम वेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं. सो लेट F1 F2 डॉट डॉट Fn बी द फोर्स एट द रिस्पेक्टिव लाइन सेगमेंट. तो यहाँ पे जो डेल्टा L1 है वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, डेल्टा L2 पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 है. वैसे ही अप टू डेल्टा Ln पे जो फोर्स लग रहा है वो वेक्टर Fn है. मतलब कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है, मतलब इसको बोलेंगे वेरिएबल फोर्स. द फोर्स ओवर ईच सच सेगमेंट कैन बी कंसिडर एज अ कांस्टेंट बिकॉज दिस सेगमेंट इज वेरी स्मॉल. फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल वर्क W is equal to vector F1 into delta L1 force into displacement plus vector F2 into delta L2 dot 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 vector Fn into delta Ln. So यहाँ पे जो जितने भी स्मॉल सेगमेंट है उसका हम समेशन लेंगे तो टोटल वर्क कितना मिलेगा. दैट्स वाई वर्क W इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ A टू B. यहाँ पे जो पाथ है जो पार्टिकल है A टू B मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा है A टू B समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ A टू B ऑफ वेक्टर Fy into delta Li. So we can take
A limit delta L tends to 0 for the above समेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रल गिविंग. अभी हम क्या करेंगे, जितने छोटे छोटे सेगमेंट है उसको हम कंबाइन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ही हमको टोटल वर्क डन मिलेगा. दैट्स व्हाई वी टेक द इंटीग्रेशन और इंटीग्रल ऑफ दिस. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A टू B. जी उसकी लिमिट है वो A टू B. यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है डेल्टा F1 vector F1 into vector dl. That's why we get the value integration of A to B F cos theta dl. Here integration of A to B is the line integral of the force over the curve path from A to B. Now if the motion of the particle is one dimensional and force is also act in the direction of motion, then we can say that W is equal to integration of A to B F dx cos 0. cos 0 की जो वैल्यू है वो 1 है. That's why we get the answer integration of A to B F dx. If the x, तो ये आपको आंसर याद रखना है कि जो W का जो आंसर है वो क्या आएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B F dx cos थीटा. कॉस यहाँ पे 0 है क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. दैट्स व्हाई वी गेट द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ A टू B F dx. नाउ इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B आर x1 एंड x2. अभी इसको x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है वो A पॉइंट पे उसका सपोज समझो कि जो पोजीशन है वो पहले थी x1, B पॉइंट तक पहुंचा तो उसकी जो पोजीशन थी वो x2 हो गए. तो उसके हिसाब से हम W की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 F dx. If the force remain constant along a curve path, then the calculation of work becomes simple. जब भी फोर्स कांस्टेंट लग रहा होगा तो उसके लिए तो हमको सिर्फ एफ डी एक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, सिंपल कैलकुलेशन के बेस पे ही हमको आंसर मिल जाएगा. लेकिन सपोज अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम R1 वेक्टर R1 टू वेक्टर R2. यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई, यहाँ पे क्या है, द पार्टिकल इज मूव फ्रॉम वेक्टर R1 टू वेक्टर R2 एज शोन इन फिगर अंडर द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स F. तो वो केस में वर्क डन कैसे मिलेगा, W1 टू 2, फर्स्ट पोजीशन से लेकर सेकंड पोजीशन तक. तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्या है, वेक्टर R1 टू वेक्टर R2. इंटीग्रेशन फ्रॉम वेक्टर R1 टू वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर F dr. हियर वेक्टर F इज अ कांस्टेंट फोर्स. दैट्स व्हाई वी गेट द वैल्यू ऑफ W12 इज इक्वल टू वेक्टर F इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम वेक्टर R1 टू R2 वेक्टर dr इज इक्वल टू वेक्टर F. यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, इट इज R2 माइनस R1. तो इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, thus the work done by a constant force along a curve path can be obtained from the scalar product of the force and the displacement vector of the particle. Okay, so this is all about फोर्स, वेरिएबल जो फोर्स है उसके रिगार्डिंग वर्क डन. अभी इसके बेस पे हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल क्या है, ये आपका इलस्ट्रेशन 4 है जो बुक में दिया हुआ है. अ पार्टिकल मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 10 मीटर. पार्टिकल 0 पोजीशन से मूव कर रहा है x इज इक्वल टू 10 मीटर तक ऑन x एक्सिस. यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर कट लिख दिया है, x एक्सिस अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. यहाँ पे x डायरेक्शन है मतलब उसका जो वेक्टर है वो आई कैप न्यूटन. कैलकुलेट द वर्क डन. ओके, यहाँ पे हमको हिंट दी है, ये इंटीग्रेशन का इक्वेशन यूज़ करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx. अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ये केस के लिए आप इंटीग्रेशन की इक्वेशन समझ लो,
एक्स रेस टू एन डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है, एक्स रेस टू एन की जगह पे हो गया एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। एक्स रेस टू एन डी एक्स है तो उसकी जगह पे क्या आएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सपोज एक्स रेस टू सिक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन एक्स रेस टू सिक्स प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स प्लस वन, दैट्स वाई एक्स रेस टू सेवन डिवाइड बाई सेवन होता। ऐसा एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स रेस टू सिक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू सिक्स का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू सेवन बाई सेवन। ये आपको एक एग्जांपल समझाया ताकि आप इसको क्लियरली यूज़ कर सको। ओके, तो पहले तो जो गिवन डेटा है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो पहला जो है यहाँ पे एक्स पार्टिकल मूव कहाँ से कर रहा है, ज़ीरो से मूव कर रहा है 10 मीटर तक। ओके, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमको मिली है 3x² माइनस 2x प्लस 7 आई कैप न्यूटन। मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट है उसकी पार्टिकल्स की वो एक्स डायरेक्शन में है। ओके, और हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है, मतलब डब्ल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ये आपको गिवन डेटा है, क्या फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमको मालूम है कि वर्क डन का जो इक्वेशन है क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, 0 से 10 मीटर तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 10 एफ डी एक्स। तो यहाँ पे डेट्स वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 टू 10। यहाँ पे क्या है, एफ की जो वैल्यू है 3x² माइनस 2x प्लस 7 इंटू डी एक्स। चलो अभी 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x² का इंटीग्रेशन होगा 3x³ बाई 3। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया, उसकी रेंज कहाँ से है, 0 से लेके 10 तक। पहले हम x की जगह पे 10 की वैल्यू रखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 10 माइनस जहाँ पे बाद में x होगा वहाँ पे 0 की वैल्यू लिखेंगे। तो उसके बेस पे हमको आंसर मिलेगा। पहले हमने क्या किया, 3x² का इंटीग्रेशन होता है 3x³ बाई 3 माइनस 2x का इंटीग्रेशन होता है 2x² बाई 2। ये इक्वेशन आप यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। 7 का इंटीग्रेशन होता है 7x, और यहाँ पे सभी में रेंज है 0 से लेके 10। पहले 10 यूज़ करेंगे x की जगह पे, माइनस जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे 10 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा, फर्स्ट स्टेप का जो आंसर मिलेगा, w इज इक्वल टू 1000 माइनस ये 2x² बाई 2, उसमें 10 और 0 रखेंगे तो आंसर मिलेगा 100। 7x में 7x में x की जगह पे 10 रखोगे, 7 इंटू 10 70 माइनस 7 इंटू 0, 7 इंटू 0 0, 70 माइनस 0, दैट्स वाई वी गेट द वैल्यू 70। That's why we get the value of W is equal to 1000 minus 100 plus 70, means we get the final answer is equal to 970 जूल। ओके, तो वर्क डन हमको इस तरह से मिला। तो ये है वेरिएबल, जब भी फोर्स लगेगा तो हमको वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए उसको स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। वो स्मॉल सेगमेंट बहुत ही छोटा होगा, जीरो जितना निग्लिजिबल होगा, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे और टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो आज हमने जो देखा वेरिएबल फोर्स के लिए, वर्क डन फॉर द वेरिएबल फोर्स बाय वेरिएबल फोर्स क्या है, द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय, आपको याद रखना है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल पोजीशन, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनल पोजीशन, वेक्टर एफ इंटू वेक्टर dl। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i टू इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर f dl, ये याद रखना है। इफ अ वेरिएबल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इट आर इन द सेम डायरेक्शन, द एरिया बिलो एफ एक्स ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क। तो किसकी वैल्यू इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा वैल्यू ऑफ वर्क। So I hope you understand work done by a variable force. Thank you very much.